ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदः तीर्थास्पद शिव विरिञ्चिनु तं शरणं भीतार्त्य प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विवसितकरान् नवनीहृदयावान् पीताम्बरधरबिम्बे फलयादरष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने भजामि राधा स्मरवेन्द्रनेत्रा स्मरामि राधा मधुरास्मितश्रं वदामि राधा करुणावराद्रं ततो ममास्ति गतिर्न क्वापि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्वं द्वैपायन विराकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवविनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतयस्मि भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्यै चित्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमोस्ते चरणारविन्दम् भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिनंदन गौर हरि की जय, शिला गुरुदेव जी महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल। पदारविन्दे न पदारविन्दं
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तां पटसपात्र सपुटे शयानां बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबश्वामितमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। कामा तिल गोपकन्ना मुरारी पादार पितचित्तवृत्ति दत्तादिकं वशाद भोजा गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। पवद कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवापयोगो पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। शयना निलये निजपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मता ते निश्चितं तन्मयतां भजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण समनहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशशानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। शोकावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देयावसाने इदमेव जपं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ
सगे मधुरा प्रियतम सत्तामितं तां परमां वदामि आवर्णय्या मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदरमाधवेति तमेव जाचे मम देहि जुगे समागते दधरे कृतार्थे भक्तावमेव मधुरं सुभक्ता गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखने चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखने चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वाग्य अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रोष्टम विष्णुपाद अष्टतर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूं। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टतर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूं। समस्त रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं उपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूं। परम करुणा वरुणालय भक्त वंश कल्पतरु तोड़िद्युति पीताम्बरधारी श्री श्री राधा कृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। हमारे परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टतर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के शताब्दी व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य में श्री श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का आयोजन हुआ है। उसके साथ साथ शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला पृष्ठ श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के भी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव, इसके भी उपलक्ष्य में यह कथा का आयोजन हुआ है। हमारे गुरुदेव जो कि केवल 9 साल की आयु में घर छोड़ा,
हरि गुरु वैष्णव की सेवा में इतना सुदक्ष, हरिनाम जाप करने में, स्कूल की पढ़ाई में और मंदिर की सेवा में। छोटा सा बच्चा, लेकिन इतना उनका मन है सेवा में। और मेरे गुरुदेव को कहते हैं कि श्रुतिधर, एक बार जो सुन लेता था वो कभी नहीं भूलते थे। जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो कभी कभी स्कूल को देख रक्षणा के लिए जो बाहर से निरीक्षण करने के लिए जो बड़े साहब जी आते हैं, साहब इंस्पेक्टर, तो एक बार आए तो सभी बच्चों से कहा कि अपनी अपनी पुस्तक निकालो, इंग्लिश की जो किताब है निकालो और हमें सुनाओ। सारे बच्चे अपनी अपनी पुस्तक निकाल लिए, लेकिन ये बालक संतोष ये नहीं निकाले। तो उनको बहुत क्रोध हुआ, गुस्सा आया। अरे ये बालक बहुत ढीठ है, मेरी बात नहीं सुनता। मैंने कहा ना कि पुस्तक निकालो। तो गुरुजी के बगल में उनका जो सहपाठी, उसने कहा कि सर आप क्रोधित ना होइए, ये जो बालक संतोष है ना, इनको किताब खोल के देखने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्या मतलब? बोलो बीन देखे बिना सब कुछ बता सकता है। बोले अच्छा ऐसा है क्या? तो बताओ, इस पन्ने के जो लिखा हुआ है तुम बताओ, इतने नंबर पन्ने में क्या लिखा हुआ है तुम बताओ। केवल पन्ने की संख्या बता दिया तो गुरुजी बिल्कुल ऐसा बताया मानो किताब खोल के देख के बोल रहे। वो देख के बड़े ताज्जुब हो गए। और उसी समय वो बड़े साहब जी ने कहा कि ये बालक साधारण नहीं है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, इतना बुद्धिमान। तो ऐसे हमारे गुरुजी हर काम में, उनके अंदर गुरु निष्ठा, भक्ति भजन के राह पर मूल है गुरु निष्ठा, अपने गुरुदेव के प्रति निष्ठा। गुरु के प्रति निष्ठा ना हो तो भजन में रुचि नहीं होगी। गुरु जी के प्रति निष्ठा ना हो तो सेवा में भी रुचि नहीं होगी। ऐसे निष्ठावान पुरुष, और इतने तृणादपि शुनि चेना, देने की प्रतिमूर्ति, इतनी दीनता इनके अंदर। गुरुदेव कहते हैं कि मंदिर के सबसे छोटा सेवक मैं हूं, सबसे छोटा, और मंदिर की सारी सेवाएं हमारे लिए है। हम लोग मंदिर में क्या करते हैं, ये मेरी सेवा है, वो उसकी सेवा है, लेकिन गुरुजी कहते नहीं, ऐसा नहीं है, सारी सेवाएं हमारी है। क्यों? मंदिर किसका है? गुरुजी का है, और हम किसके हैं? गुरुजी का है। तो फिर मंदिर के जितनी सारी सेवाएं हैं वो भी हमारी है। ऐसा संबंध भाव, संबंध ज्ञान जब होगा तब भगवान की सेवा हो पाएगी। ऐसे हमारे गुरुपाद पर इनकी अनंत लीला है, अनंत लीला। एक बार टोटा गोपीनाथ जगन्नाथपुरी में, टोटा गोपीनाथ जी, उनको सपने में आदेश दिया कि भाई मेरा जो कपड़ा पहना हुआ है ना वो फट गया। अब पुजारी को खबर नहीं, कपड़ा फटा हुआ है, तुम मेरे लिए कुछ करो।
कपड़ा बनाओ। तो उसी समय हमारे गुरुजी ने हमारे शिक्षा गुरु पाद पद्म भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को कहा कि यदि आप पुरी में आ रहे हो तो एक वस्त्र सिला के लाना, ठाकुर जी की पोशाक, और मैं भी आ रहा हूं। तो उसी समय शिला महाराज जी गोपीनाथ जी के लिए बहुत सुंदर एक पोशाक तैयार किया और दोनों ही टोटा गोपीनाथ जी में आए और पुजारी से कहा कि अभी जो ठाकुर जी कपड़े पहने हुए हैं वो निकाल के हमें दो, अरे नया वस्त्र तुम उन्हें पहनाओ। आखिर बात क्या है देखो तो सही। पुजारी गए और कपड़े को खोल के लाए और देखा सचमुच पीछे बिल्कुल कपड़ा फटा हुआ था और नया वस्त्र धारण करा। इस प्रकार से हमारे गुरु जी की अनंत महिमा है। बोले गुरु जी महाराज की जय। तो आइए अभी हम लोग गुरु जी की महिमा श्रवण करते हुए आगे श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। इतिमति कल्पिता इतिमति रूप कल्पिता वृतीष्ण भगवती स्वात्वतां पुंगमे विभुनि स्वसुखमपगते कचिद् विहर्तुं प्रकृतिर्मुपेषु दधानि प्रकृतिर्मुपेषु जत प्रवाह त्रिभुवन कमान तमालवर्णं त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरावराम्बरं ददानि वपुरलकाकृतामृताननौजं विजयशकेरतिरस्तु मे न बध्या